हेलो। करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट की क्लासेस चल रही थी, सीरीज हमारी परसेंटेज की, आज जो है तीसरी सीरीज तीसरा पार्ट होगा। और यानी कि हमारे घातांक करणी और वर्गमूल और जितने टॉपिक थे, प्रतिशत, औसत और संख्या पद्धति, ये सब टॉपिक लगभग सब पूरे हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे जो है, क्योंकि ये पार्ट 3 का करने के बाद फिर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करेंगे। चलो तो क्या, अब आज डायरेक्ट अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, किसी आयतन की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा 20% तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या है, लंबाई किसकी है, इसमें 10%, इसमें क्या है, आयतन में 20% की वृद्धि की गई है। कितने वृद्धि की गई है, देखो रेशियो का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। वृद्धि कितने प्रतिशत की है, वृद्धि कितने प्रतिशत की है, 20 की गई है ना। तो इसे क्या करेंगे, इसे क्या है लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 20/100 कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका क्या परसेंटेज होगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक, अब वृद्धि होती तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 और 1 कितना हो जाता है, 6। वृद्धि होती तो 5 1 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इसी तरह से अब क्या है, कमी की गई है। चौड़ाई में क्या की गई है, 10% की कमी की गई है। कितनी की गई है, 10। तो 10/100 हो जाएगा। 10/100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ये 1/10 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, अगर कमी की गई है तो कमी में क्या हो जाएगा, देखो कमी में क्या हो जाएगा, 10 ये है, 1 कम कर दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब टोटल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 दशमलव कितना हो गया, 50 हो गया। और 9 6 कितना हुआ, 54 हुआ। कितना हुआ, 9 6 कितना हुआ, 54 हुआ। अब देखो 50 पर जो अगर 4% बढ़ रहा है, 50 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 4% पर। तो अब हम 100% पर कितने की देखेंगे, 100 पर, यानी कि 50 पर देखा है क्या है, 4 की है, तो 100 पर क्या हो जाएगी, 100 पर कितनी होगी, 8%। कितनी वृद्धि होगी, 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 8%। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किसी आयतन की लंबाई में 50% वृद्धि कर दी गई तो क्या है, यहाँ देखो लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी गई है, 50%। कितनी वृद्धि कर दी गई है, 50% की। कितनी वृद्धि कर दी गई है, 50% की। और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की तो कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो क्या है, वृद्धि की गई है तो तो है चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब इसे किस तरह से करेंगे, देखो पहला तो हो गया। अब देखो इसमें कमी कितने परसेंट की जाए कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्या होगा, देखो 50, यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ 50 लिख लिया और बटे 100 कर दिया, 50/100 कर दिया। तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब वृद्धि क्या की गई है, 2 पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, वृद्धि की गई है। तो क्या बता रहा है सेंटेंस, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर क्या है, कोई इफेक्ट ना पड़े। तब देखो 3 है, जब 3 होगा तब 2 बनाने के लिए कितनी कमी करोगे, 1 ही की तो होगी। अंतर कितना आएगा, अंतर जो होगा इसका, अंतर
अंतर कितना होगा, 1 का होगा। 1 का तुम्हारा क्या आया, अंतर आ गया। तो अब इसे क्या लिख लेंगे, 1/3% बनाने के लिए क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 33 सही 1/3% हो गया। 33 सही 1/3% हो गया। देखो आंसर आ गया। देखो डरना नहीं, आराम आराम करोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ है, क्योंकि देखो कल थोड़ा बेसिक था, आज थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है क्वेश्चनों का, तभी थोड़ा स्लो किए जा रहे हैं। अब क्या है, किसी क्या है यहाँ पे देखो, किसी वर्ग प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए। किसी वर्ग में क्या है 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। 10% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, 10 बटे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। अब 10 बटे 100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बटे 100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 कर ले। अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 10 का 1 यहाँ ऐड हो गया, 1 ये तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तभी तो बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा ना। अब देखो क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, भुजा का क्या होगा, यहाँ पे भुजा का स्क्वायर होगा। अगर भुजा का स्क्वायर है तो एक भुजा निकल आई है, तो दूसरी भुजा का करने के लिए क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे और इधर 11 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ये 100 हो जाएगा ना, भुजा का कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होगा। अब देखो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या है, 100 जैसे है, 100 से तुम्हारा परसेंटेज कितना होता है, 100 से कितना बढ़ा, 21, कितना बढ़ गया, 21। तो इसमें क्या होगी, 21% की क्या हो जाएगी, 21% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी ना, 21% की वृद्धि हो गई। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर, किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% क्या है, देखो घन है, देखो सबसे बड़ी बात है, देखो डरना नहीं इस टाइप का। घन है कि प्रत्येक भुजा का 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत, आयतन हमसे पूछा है, आयतन हमसे पूछा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो घन का क्या होता है, जो घन होता है, घन में क्या होता है, घन के आयतन में जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा भुजा, यहाँ पे लिख लो भुजा आयतन लिखेंगे। देखो हम केवल यहाँ पे भुजा ही लेंगे और हमें पूरा फार्मूला से अभी नहीं मतलब, क्योंकि हम तुमको केवल यहाँ पे भुजा बता देंगे कि इसमें कितनी भुजा है, क्या क्या करना है। तो देखो ये क्या होगा, अब डायरेक्ट यहाँ पे 10 का 10 तो 1/10 हो गया परसेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 और वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो 1 बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। तो अब क्या करेंगे, भुजा क्यूब है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की घात क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पे 11 की घात क्यूब कर देंगे, 11 की घात क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1000 हो गया। यानी कि 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा, और अगर 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, देखो 11 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, तो देखो 11 गिराई हम 121 होता है। और उसके बाद कितना होगा, 1 3 1 क्या होगा, 3 होगा, 1 3 1 3 होगा 11 का क्यूब। अब उसके बाद देखो, अब हमें केवल 100% का लेना है ना, 1000 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या कर देंगे, 1 0 काट देंगे, 1 0 काट देंगे और क्या करेंगे, 3 3 पॉइंट और क्या है, एक जब 0 हटता है तो नीचे
क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अगर जो पॉइंट कटा तो 10 जीरो कटा तो पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा। अब देखो पॉइंट बढ़ जाएगा तो ये कितना हो गया 133.1, तो 133.1 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई 33.1 की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई वृद्धि 33.1 की वृद्धि हो गई। अब इसी तरह से आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। किसी वृत्त, क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, किसी वृत्त है, वृत्त है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, 10% क्या है कमी हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर जो है प्रभाव बताओ क्या पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, त्रिज्या जब निकालते हैं तो उसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, वृत्त में क्या करोगे, वृत्त होगा, अगर वृत्त होगा तो इसमें क्या करोगे, वृत्त में क्या होता है ये ध्यान रखो। यहाँ पे केवल आपको भुजा हम बता देंगे, तो वृत्त में क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा ना, इसमें भी भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या करोगे, 10% की कमी हो रही तो 1/10 लिख लिया, 10% का यानी 10/100% हो गया। ये क्या हो गया, 0 0 कट गया तो क्या हुआ 1/10 हो गया। ठीक, 1 बटा क्या हुआ, ये यहाँ पे हो गया 0 0 कट गया, 1/10 हो गया। अब क्या है, कमी कर रहा है, कमी कर रहा है किस में से, 10 में से कमी कर दिया, 10 में से कमी कर दिया तो क्या हुआ 9 हो गया। अब हमें पता है भुजा स्क्वायर होता है ना, तो क्या होगा 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अगर 10 100 हो गया, 9 81 हो गया, तो 100 से बताओ ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 100 से ये कितना कम है, देखो ये कितना कम है 100 से 19, कितना कम है 19, तो 19 कम है ना, 19 कम है तो क्या होगा 19% की क्या होगी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 19% की कमी हो जाएगी ना, प्यार से देखोगे 19% की कमी हो जाएगी ना। अब देखो आगे करते हैं 26 नंबर। इसमें क्या है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी, अब देखो यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, वो क्या, देखो दो संख्याएं हैं तो उसमें तीसरी है संख्या, और क्या है तीसरी संख्या से 3 4 क्रम यानी 30% 40% कम है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या कितने प्रतिशत होगी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत होगी। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब कैसे करोगे, देखो जब तीसरी संख्या होगी, जैसे कोई तीसरी संख्या हमने मान लिया 100 मान लिया, तो अब देखो 40% कम है, तो 100 से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 60, 100 से 40 गया कितना बचा 60, और 40, अब देखो 100 से 30 गया तो कितना बचा 70, तीसरी संख्या से कम है ना, 1 2 3, तो ये क्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, और ये दूसरी संख्या हो गई, ये पहली संख्या हो गई। ठीक, ये पहली संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो क्या करेंगे 70/6, अब क्या कर देंगे बटे 100% लगा देंगे, क्या कर देंगे परसेंट लगा देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब क्या हो गया 2 पंचे 10 हो गया, यानी कि अब नीचे कितना बचा 3,
और 7 कितना हुआ 35, 350/3 हो गया। अब ये सही बटे में लिखना चाहोगे तो ये आप लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में क्या है, देखो किसी आयत, कोई आयत है, देखो क्या है, कोई आयत है, देखो बच्चा कोई आयत है, उसमें पहले क्या किया है 20% की वृद्धि किया है, और लंबाई में ना कोई आयत है और उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की है। कितने परसेंट की वृद्धि की है, 20% की वृद्धि की है ना। और उसमें कमी क्या की है, चौड़ाई में 10% की कमी की है। कमी कितनी की है, 10% की कमी की है। तो देखो 20% की कमी, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100, तो 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, तो 1/20 का क्या हो जाता है 1/5 हो गया। ठीक, 1/5 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है कमी की, क्या है 20% में जो है वृद्धि की गई है, तो 5 ये कितना हो गया 6 शॉर्ट में। अब कमी क्या है 10% है, तो 10/100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 हो जाएगा तो क्या होगा, 10 में कमी कितने की है, 1 की कमी की गई है। कितने की गई है, 1 की कमी की गई है ना, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। कितना हो जाए, 1 की कमी हो गई, 10 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब देखो क्या कर लेंगे इसे, 10 बचे कितना हो गया 50 हो गया ना, और क्या हो गया 9 6 कितना हुआ 54 हो गया। अगर इसे 100 बनाना है तो इससे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसे, तो जब इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली को, तो लास्ट वाली को भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में हमें बराबर देना। तो 100 से कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ा, कितना बढ़ गया 8, कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया। तो क्षेत्रफल में क्या हो गए 8, क्या प्रभाव पड़ेगा 8% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा 8, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा 8% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि होगी 8% की वृद्धि हो जाएगी। 8% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 8% की। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए। आयत की लंबाई में क्या कर दी जाए, किसी आयत की लंबाई में, देखो किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए तो गई हो, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। इस टाइप के देखो आप कई क्वेश्चन कर चुके हो ना, कई क्वेश्चन कर चुके हो, हमें लगता है कि अब प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई होगी ना। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा, और जो अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तब भी बताइएगा, हम इसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। देखो होमवर्क थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है, क्योंकि होमवर्क और जितना प्रैक्टिस मैथ में होगी उतना ही बेहतर है। देखो एक आधा क्वेश्चन हम छोड़ते इस वजह से कि ताकि तुम लोग तुरंत करके रिप्लाई करो जैसे क्लास ख़त्म। देखो उसके बाद, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो जैसे क्लास वॉच करने के बाद तुरंत उसका रिप्लाई करो, और चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो और कमेंट भी करो। और किसी, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए 10% की कमी कर दी जाए वृत्त की त्रिज्या। अभी आपको मैंने बताया था वृत्त में क्या होता है, वृत्त का जो भुजा करेंगे तो वृत्त में भुजा कितनी होती है 2 हो जाएंगी, तो πr² हो जाएगा, πr² हो जाएगा। ठीक, वो आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 8th में। बस यहाँ पे केवल शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन लगाना है, तो केवल इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे। अब क्या है 10% है, तो 10% का क्या हुआ 1/10 हो गया। क्या किया है कमी किया है, तो 9 हो गया। अब भुजा का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर लिया, 10 का स्क्वायर कर दिया
और 9 का स्क्वायर कर दिया, किसका कर दिया, 9 का कर दिया, तो 10 का 100 हो गया, और 9 का कितना हुआ, 81 हो गया। 9 का कितना हुआ, 81 हुआ। तो कमी कितने परसेंट की आई, कमी कितने परसेंट की आई, कमी आई यहाँ पे 19% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या होगी, इसके क्षेत्रफल में 19% की कमी हो गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गोले की त्रिज्या में 10% क्या किया जाए, किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अगर देखो ये 10% था, अभी पीछे क्वेश्चन किया है सेम टाइप में, कमी की गई थी तो ये घट गया था। अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, 1/10 हुआ, 10 हुआ तो 10 और ये कितना हो गया, 11। अब भुजा का स्क्वायर तो पता ही है वृत्त का होता है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज है, ये क्या है, आयतन, क्या है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर उसके क्या प्रभाव पड़ेगा। तब जब आयतन का क्वेश्चन आता है तब देखो क्या करते हैं, जब आयतन निकालना होता है किसका, वो भी गोले का, किसका निकालना होता है, गोले का। तो उसमें जब गोले का निकालना होता है तो यहाँ पे क्या होगा, गोले का जब लिखेंगे आयतन, देखो परेशान ना, बड़े आराम से क्वेश्चन टैकल करोगे, जैसे बताते जाए वैसे वैसे करते जाओ। देखो गोले, गोले में क्या होता है, गोले में देखो सीधे ध्यान रखो, भुजा कितनी होती है, गोले में 3 हो जाएंगी, भुजा नहीं 3 सरफेस 3 लेयर हो जाएंगी, तो उसमें 3 भुजा बोल देते हैं, 3 होंगी ना। तो ये क्या हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, तो एक बढ़ गया है ना, आयतन है ना, आयतन पूछा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसका क्यूब कर देंगे, और 10 का क्यूब हो गया, फिर 11 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 हो जाता है, और फिर 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब स्क्वायर होता है, 11 ग्रह में 121, फिर उसके बाद कितना हो जाता है, 1331 हो जाता है। अब देखो क्या है, अगर देखो यहाँ पे 1000 है, अब यहाँ पे क्या है, अब हमें 100 का निकालना है, हमें 1000 का तो नहीं निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से 100 रखेंगे, 10 उठा के इसके नीचे ले आएंगे, 1331 के। अब जब नीचे से 0 हटता है तो 1 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है, तो ये क्या हो गया, 100 का कितना हो गया, 100 कितना हुआ, 131.1 हो गया, 131.1 हो गया। तो देखो यहाँ पे 100 में 131.1 हुआ, तो कितना बढ़ गया, 100 से 31.1, कितना बढ़ा, 31.1 बढ़ गया, क्या बढ़ गया, 31.1 बढ़ गया, बढ़ गया। तो ये क्या हुई, वृद्धि हो गई, ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 31.1 बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अब आगे देखो, किसी धन की प्रत्येक क्या है, किसी घन, किसी क्या है, घन जो है, किसी घन है, और घन की प्रत्येक भुजा का, देखो भुजा है उसमें क्या है, 10% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अगर 10% की कमी हो गई है तब क्या होगा, कम कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अब देखो 10 तो 1 क्या हो गया, 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये तो आप लोगों को रट गया होगा, अब ये लिखने की जरूरत नहीं। तो कम हो गया, तो 10 में से क्या हो गया, 10 से 1 कम हो गया, तो क्या हुआ, 9, क्या हो गया, 9। अब घन है, घन क्या है, घन, घन को क्या लिखते हैं, भुजा क्यूब लिख लेते हैं। ये चीज, केवल ये चीज ध्यान रखो, घन, आयतन, ये सब चीजें देखो, घन को क्या लिखते हैं, भुजा
क्यूब लिख लेते हैं। तब अब हमें क्या करना होगा, यहाँ 10 का क्यूब करना होगा और 9 का क्यूब करना होगा, 9 का क्यूब करना होगा। तो यहाँ पे देखो 10 का क्यूब करोगे, अगर 10 का क्यूब किया तो 1000, और 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 700, कितना होता है, 729 होता है, 729 होता है। तो अब हमें देखो एक चीज़ है, पहली बात कि हमको क्या करना है, हमको 100 के लिए 100 पर लेना है, 100 से लेना है। तब हम क्या करेंगे, सीधे वही काम, 100 उठाए, यहाँ पे क्या किए, 7 2 9। अब यहाँ पे क्या कर लिए, यहाँ पे देखो 10 नीचे ले आए, ये कट गया, पॉइंट ऊपर लग गया, पॉइंट ऊपर लग गया। तो ये क्या हुआ, 100 का कितना हुआ, 72.9 आ गया। अब इसमें देखना है कमी और वृद्धि कितनी हुई, कमी और, तो इसमें क्या है, 100 से कम है, 100 से कम है, 100 से अगर ये कम है तो क्या हो गया, कमी हो गया। कितनी कमी हो गई, देखो 1, 9 से 1 गया, 1 हुआ। अब क्या है, अब इधर पॉइंट लग गया। अब देखो कितना बचा, 99 से 72 जाएगा ना, 99 से 72 जाएगा। तो 9 से 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा। और अगर 9 से 7 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो कमी कितनी हो गई, कमी कितनी हो गई ना, कमी हो गई, कमी कितनी परसेंट की हो गई, कमी हो गई 27.1 यानी 271 की कमी हो गई। कितनी की कमी हो गई, कमी हमारे पास आ गई, कमी 27.1 की कमी प्रतिशत हो गया। ठीक, अब इसी तरह से आगे करेंगे। कुछ क्या है, किसी गोले की त्रिज्या में 10% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस टाइप के देखो क्वेश्चन हो चुके हैं ना, तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक, देखो इसमें क्या है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन समझा देते हैं, कर लेना। क्या है, गोले, एक गोला हो गया, गोले की त्रिज्या हो गई, कितना है, 10% कम है। कितना कम है, 10% कम है। अब गोले का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अभी गोले का क्या निकाला था, इससे पहले वाले में आपने बढ़ा था तब निकाला था। अब क्या है, कमी हो रही है, तो बढ़ा वाला हम बता दिए, कमी वाला तुम करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। फिर आगे चलो करते हैं। क्या होगा, किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम होगा। अब देखो इसी टाइप का मैंने एक और भी कराया है क्वेश्चन। घन में मैंने क्या बताया था, घन के आयतन वाला हुआ था, और इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में भुजा में कम कर दी जाए, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे देखो ये काम कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, कम की जगह पर ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, कम की जगह पर क्या कर लो, यहाँ पे बढ़ा लो, वृद्धि कर लो। कम तो क्या होगा, यहाँ पे क्या कर लो, वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि कर लो। ठीक, वृद्धि कर लो, यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो हटा के यहाँ पे वृद्धि कर लो।
वृद्धि, वृद्धि कर लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो। देखो यहाँ पे कम था, यहाँ पे कर लो वृद्धि। यहाँ पे दोनों जगह क्या कर लो, वृद्धि कर लो। अब सेम ही हो गया है, तो सेम क्वेश्चन से बढ़िया है कि यहाँ पे क्या कर लो, वृद्धि कर लो। अगर वो कम वाला घन क्यूब वाला हो गया है तो वृद्धि वाला हमारे ख्याल में भी हो जाएगा, क्योंकि कैसे 10 है, 1/10 होगा, 11 हो जाएगा। अगर इसका क्या कर लोगे, क्यूब निकाल लो, इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे। अगर इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे। अगर इसका करोगे क्यूब और इसका भी क्यूब कर लोगे तो आप आंसर क्या हुआ, 1000 हो गया ये। अब ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट कितना हुआ, 133 हो गया। तो अब देखो, या तो यहाँ से डायरेक्ट ये देख लो 1000 पर कितना बढ़ रहा है, 1000 पर 333 बढ़ रहा है। 1000 पर कितना बढ़ रहा है, 331 बढ़ रहा है। तो 1000 जब ये है तो ये 0.0 यहाँ से कट जाएगा, पॉइंट वहाँ लग जाएगा। तो 100 पर कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये यहाँ पे लिख लेना, वृद्धि हो रही है। 1000 पे हुआ तो 100 पर वृद्धि कितनी होगी, 31.1 की वृद्धि हो जाएगी। हो गया ना। अब आगे करो। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में हैं, 30% विज्ञान में फेल हुए हैं तथा 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं। देखो ये क्या है, एक सर्कल बना लिया। अब ये देखो एक सर्कल बना लिया। ठीक, अब इसमें देखो क्या है, गणित है और विज्ञान है। तो यहाँ पे लिख लो गणित, एक में लिख लो गणित हो गया, और एक हो गया विज्ञान हो गया। अब वो बोल रहा है 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं। दोनों कितने हैं, बीच का जो एरिया आएगा। ये मैथ और यानी कि मैथ को यम से लिख लो यार, और प्लस साइंस यानी दोनों को लिख लिया। ठीक, इसे यम से डिनोट कर दिया और इसे यस से डिनोट कर दिया। ठीक, अब ये दोनों हो गए। अब देखो जब गणित में 40% छात्र फेल हुए हैं, ठीक, कितने फेल हुए हैं, 40%। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 40 यानी दोनों में 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यानी 40 है, सॉरी 40% गणित में केवल पास है और दोनों में 10 है। तो जब यहाँ पे इसका यानी कि 30 तो अंदर रहेगा, केवल प्योर गणित वाले रहेंगे, और 10 क्या है, दोनों वाले में चले जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे विज्ञान में कितने हैं, 30 हैं, तो उसमें से क्या 10 निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे, 20 छात्र बचेंगे। क्या होगा, 30 छात्र गणित में फेल हुए हैं, 20 विज्ञान में फेल हुए हैं और 10 दोनों में फेल हुए हैं ना। तो अब क्या करेंगे, अब उसके बाद इसमें क्या है पूरा, अब फेल छात्र जोड़ लेंगे, कितना फेल हुए हैं, फेल जोड़ लेंगे, फेल जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 30 20 50 10 60, कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया। ये क्या हो गया, 60% हो गए फेल। कितने फेल हो गए, 60% फेल हो गए, 60% फेल हो गए। कितने फेल हुए, 60% फेल हुए। तो अब देखो पूरा परसेंटेज कितने का होता है, 100 का। प्रतिशत कितने का होता है, 100 का। तो 100 में से अगर हम क्या कर देंगे, 60 निकाल देंगे। ठीक, 100% में से अगर 60 निकाल दिया तो 40 बचा। तो ये कौन से बचे, जो पास हुए हैं, ये क्या बचे, पास। तो हमसे क्या पूछ रहा था, पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो कितना हुआ, 40% हो गया। अब इसी तरह से क्या है, एक क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में 42 छात्र हिंदी में
फेल हुए और 48 गणित में पास हुए हैं तथा 17 दोनों में विषयों में फेल हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं? इसका आंसर देखो, जैसे वो किया है इसका कमेंट बॉक्स। हाँ, इसमें क्या है? अब इसमें क्या है? इसमें है हिंदी में, ठीक। और देखो इसमें क्या है, 42 छात्र जो हैं इसमें है हिंदी में है, ठीक। और 48 गणित में हुए हैं, 17 दोनों क्या है, हिंदी में फेल हुए हैं, गणित में पास हुए हैं, 17 दोनों में क्या हुए हैं, विषयों में फेल हुए हैं। तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए हैं? जैसे आप बैक वाला क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से ये भी